नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में बात की थी जो मैट्रिक्सों को ऐड करना मतलब जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। आज अपन सीखेंगे दोस्तों ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना। क्या सीखेंगे दोस्तों? ए स्क्वायर निकालना और ए क्यूब निकालना, ये चीजें सीखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या बीएससी में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके हमें अवगत करवा सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और साथ ही आपको अगर मैथ में क्वेश्चन की शीट चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों, अपन आज पढ़ेंगे क्या, ए स्क्वायर निकालना और ए क्यूब निकालना। ये अपने कितने नंबर के क्वेश्चन में पूछता है? 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। कितने नंबर के में? 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। अगर अपने को पूछे कि ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ए स्क्वायर मान लो कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ये तो समझ में आया होगा। इसके बाद में है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालते हैं? ए क्यूब निकालते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो। जो अपने को ए स्क्वायर प्राप्त हुआ उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों? ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? अपने को प्राप्त हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब निकालने को बोले तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद में ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन सबसे पहले आसानी से समझने के लिए 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स का क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स क्या है? 2 1 1 2, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स। इसका अपने को पूछ रहा है ए स्क्वायर निकाले और ए क्यूब निकाले। क्या निकाले? ए स्क्वायर निकाले और ए क्यूब निकाले। अब देखिए, ए मैट्रिक्स को ए स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पर, या नीचे लिख लो, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए निकालना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 1 1 2, सही। अब इसको मल्टीप्लाई इसी से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था। अगर वहां पर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। अब अपने को ए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे? पहली मैट्रिक्स का क्या लोगे? पहली पंक्ति लोगे, और दूसरी मैट्रिक्स का क्या लोगे? पहला स्तंभ लोगे। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? ए इंटू ए। देखिए क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 आ गया। इसके बाद में है वही पहली पंक्ति और दूसरा क्या ले लो? स्तंभ ले लो। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 आ गया, सही। ये अपन ने क्या कर दिया? पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के सभी स्तंभों से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में ले लो दूसरी मैट्रिक्स, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दो। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद में दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दो। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। इसके बाद में ए स्क्वायर अपने को प्राप्त हुआ 4 प्लस 1 2 प्लस 2। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप देख लेना, स्टेप यही रहेगी। 2 प्लस 2 1 प्लस 4। ये अपने को ए स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर अपने को प्राप्त हुआ 5 4 4 5। ये अपने को क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। ए स्क्वायर को एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं। ए स्क्वायर तो निकल ही गया।
अब अपने को क्या निकालना था, ए स्क्वायर निकालना था, ए क्यूब निकालना था। सही, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो कि अपन ने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन यहां लिखते हैं ए स्क्वायर 5 4 4 5, इनको मैं अब अपन को क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए स्क्वायर निकाल लिया, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे। कीजिए, पहले क्या ले लो, पहली पंक्ति ले लो और पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 2 + 4 × 1 हो गया। अब क्या करना है, पहली पंक्ति लेनी है, दूसरा स्तंभ लेना है। 5 × 1 + 4 × 2 हो गया। सही, अब पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ले लो, दूसरी पंक्ति ले लो और पहले स्तंभ ले लो। 4 × 2 + 5 × 1, पहली पंक्ति ले, दूसरी पंक्ति ले ली और क्या ले लिया, पहला स्तंभ ले लिया। अब इसके बाद में देखो 4 × 1 + 5 × 2, देखिए ऐड करके लिखिए 10 + 4 5 + 8 8 + 5 4 + 10, क्या हो जाएगा, ए क्यूब क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अपने को, 14 13 13 14। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, ए क्यूब प्राप्त हो गया। मतलब अपन ने क्या सीख लिया, 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालना सीख लिया और ए क्यूब निकालना सीख लिया। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब से, क्या वो ए स्क्वायर को ए मैट्रिक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। कौन से मैट्रिक्स का निकालना है, 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स का निकालना है। वही ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना है 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स का। इसका अपने एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, माइनस वाला एग्जांपल लिख लीजिए आप। कोई ए मैट्रिक्स है 0 3 -1 3 0 2 -1 2 -1, ये अपना क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। अपने को क्या दे रखी है दोस्तों, ए मैट्रिक्स दे रखी है। इसका अपने को क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने से पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब ए मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स से मतलब उसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, a × a, मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको इसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कीजिए 0 3 -1 3 0 2 -1 2 -1। इससे ये क्वेश्चन करने से पहले अपन थोड़ी सी चिन्हों की जानकारी कर लेते हैं। अगर माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अगर माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो भी माइनस आता है। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो भी माइनस आता है। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये चारों क्वेश्चन आप चारों इक्वेशन आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। अब इसके बाद में अपन सीखते हैं, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई में सीख लिया। अब इसके बाद में है जैसे -4 हैं +3 हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों माइनस होगा। 4 में से क्या घट जाएगा, 3 घट जाएगा। 4 में से
3 घट जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या, -1। क्या बचेगा, -1। तो ये चिन्हों की जानकारी आप सभी को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, एक अलग से क्लास ले लेंगे इसकी। अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, इनका क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 क्रम का। जैसे मैंने क्या बताया था, a³ निकालना सिखाया था, वैसे ही अपने को क्या करना है, a³ निकालना है। सॉरी, अपन ने 3 × 3 क्रम का a³ की बात नहीं की थी, अपन ने ओनली a² का किया है। उसी प्रकार से करना है अपने को मल्टीप्लाई किसी प्रकार से करना है जो अपन ने 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स में किया था, वैसा ही करना है। पर यहाँ पर क्या दे दिया, 3 पंक्तियाँ दे दी और 3 स्तंभ दे दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, पहली पंक्ति लेनी है, पहला स्तंभ लेना है, मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दो, लिख दीजिए। 0 × 0 लिख दिया, 0 × 0 लिख दिया। 3 × 3, 3 × 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, पहले तो 0 × 0, 3 × 3 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, -1 × -1 -1 अब अपन ने क्या कर दिया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ये तो ओनली आपको समझाने के लिए इतनी जगह में फैलाया है। क्या किया है, समझाने के लिए इतनी जगह में फैलाया है। आप इसको यहाँ पर लिखोगे 3 × 3। क्या लिखोगे, 3 × 3। फिर किसका चिन्ह लगाओगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे। क्या करोगे, कोष्टक लगा के -1 × -1 इतना कर दिया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कीजिए दोस्तों, 0 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस -1 × 2। इतना आप सभी को समझ में आया होगा कि अपन ने क्या किया है, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद में वही पहली पंक्ति लेनी है और तीसरा क्या लेना है, स्तंभ लेना है। लीजिए, 0 × -1 प्लस 3 × 2 प्लस लिखिए, कोष्टक में लगा दो, -1 × -1। ये अपन ने क्या कर दिया, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आप क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। अब इसके बाद में देखिए, पहली पंक्ति का अपन ने तीनों स्तंभों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको इस स्पीड से नहीं करना है, स्पीड आपको बढ़ानी है। तो आपको अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति लेनी है, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 0 प्लस 0 × 3 प्लस 2 × -1। ये अपन ने क्या कर दिया, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर दो। 3 × 3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2 कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × -1 प्लस 0 × 2, फिर क्या करना है, 2 × -1 प्लस 2 × -1। इसके बाद में क्या करना है, अपन ने पहली पंक्ति को पूरी मैट्रिक्स से दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी पंक्ति से भी कर दिया। अब तीसरी पंक्ति से करना है। तीसरी पंक्ति को लीजिए दोस्तों, -1 × 0 प्लस 2 × 3 प्लस -1 × -1। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर दो। -1 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस कोष्टक में -1 × 2। अब इसके बाद में तीसरा स्तंभ ले लो, पहली पंक्ति ले लो। -1 × -1 प्लस 2 × 2 और कोष्टक प्लस में लगा के -1 × -1। सही। अब इसके बाद में आप क्या कर दो, इनकी कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आ जाएगा, प्लस में
3। यहाँ पर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो को 0 ही आता है, और 0, फिर यहाँ पर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2। क्या आएगा दोस्तों, -2 आएगा। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1 आएगा। इसके बाद में है दोस्तों, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 + 0 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसके बाद में है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 + 0 + 4। इसके बाद में है 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। इसके बाद में 0, फिर क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा। इसके बाद में है -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 1। इसके बाद में आ जाओ दोस्तों इसमें कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 + 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड करके कहाँ पर लिखोगे, इसको आप ऐड करके यहाँ पर लिख दो। ये तो क्या हो जाएगी, अपनी ए मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स हो जाएगी। मैं इसका a² यहाँ पर लिख देता हूँ, a² यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर 7, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2, -3 है और -2 हैं, तो क्या हो जाएगा, -5। अगर दोनों तरफ माइनस हो तो क्या हो जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके बाद में हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में है 7, इसके बाद में है यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया दोस्तों, ये अपना हो गया a²। अपन ने क्या निकाल लिया दोस्तों, a² निकाल लिया। क्या निकाल लिया, a²। ये अपना क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, a² प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, अब अपने को निकालना है a³। क्या निकालना है दोस्तों, a³ निकालना है। a³ निकालने के लिए a² को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, a से मल्टीप्लाई करते हैं। a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपने को क्या प्राप्त होगा दोस्तों, a³ प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखना 3 × 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो आपको अगर ऐसी कोई गलतियाँ हो ना, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में कोई गलती आ जाए, तो आप उनको है ना साथ के साथ सही करते जाना। स्टेप यही रहेगी। कभी कभी देखो 3 × 3 था, यहाँ पर मैंने 3 × 1 समझ के क्या लिख दिया, 3 ही लिख दिया, तो यहाँ पर कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, तो आप उसका ध्यान रखना। अब अपने को क्या प्राप्त करना है, अब अपने को a³ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है दोस्तों, a³ प्राप्त करना है। मतलब a² को किससे मल्टीप्लाई करना है, a² को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहली पंक्ति ले लो, पहला स्तंभ ले लो, 10 × 0, फिर प्लस का चिन्ह, -2 × 3, फिर प्लस का चिन्ह, 7 × -1। सही,
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वापस से चेक कर लेते हैं, 10 को 0 से किया, -2 को 3 से किया और 7 को किससे किया, -1 से किया। इसके बाद में पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पंक्ति स्तंभ तब आपको समझ में आएगा। अब अपने को पहली पंक्ति लेनी है और दूसरा क्या लेना है, स्तंभ लेना है। 10 × 3 प्लस -2 × 0 हो गया। अब इसके बाद में +7 × 2 हो गया। अब इसके बाद में वही पहली पंक्ति लेनी है, तीसरा स्तंभ लेना है। 10 × -1 प्लस -2 × 2 फिर +7 × -1, 7 × -1 हो गया। अब अपने को पहली पंक्ति से सभी स्तंभों को क्या कर दिया, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी मैट्रिक्सों के। अब अपन क्या लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे और सभी क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे। अब पहली पंक्ति ले लो, -2 दूसरी पंक्ति सॉरी -2 × 0 प्लस 13 × 3 फिर प्लस -5 × -1, ये ले लिया। अब इसके बाद में अपने को क्या लेना है दोस्तों, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखिए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। -2 को 0 से किया, 13 को 3 से किया और -5 को -1 से किया। इसके बाद में क्या करना है, -2 × 3 प्लस 13 × 0 फिर प्लस -5 × 2। अब इसके बाद में वही दूसरी पंक्ति लेनी है और तीसरा क्या लेना है, स्तंभ लेना है। -2 × -1। इसके बाद में क्या लेना है, 13 × 2, 13 × 2। इसके बाद में -5 × -1 ले लिया, कोष्टक लगा दो यहाँ पर। अब अपने को क्या लेना है, तीसरी पंक्ति लेनी है और क्या लेने हैं, सभी स्तंभ लेने हैं। 7 × 0 प्लस -5 × 3। अगर कहीं भी प्लस और माइनस का चिन्ह साथ दिखाई दे दे तो बीच में कोष्टक लगा देना। फिर +6 × -1। इसके बाद में क्या करना है, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर दो। 7 × 3 प्लस कोष्टक -5 × 0। इसके बाद में प्लस 6 × 2। इसके बाद में अपने को क्या करना है, वही तीसरी पंक्ति लेनी है, तीसरा स्तंभ लेना है। लीजिए 7 × -1 फिर वही कोष्टक प्लस का चिन्ह लगा दो पीछे, प्लस -5 × 2 फिर बीच में प्लस का चिन्ह, क्या जाएगा 6 × -1, 6 × -1। अब इसकी क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन में होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या प्राप्त होगा, -6 प्राप्त होगा। इसके बाद में 7 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अपने को प्राप्त होगा 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो -7 प्राप्त होगा, सही। इसके बाद में है 10 × 30 फिर इसको कितने -2 को 0 से करोगे तो वही 0 आ जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को 14 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट -10 फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 किसका आ जाएगा, माइनस का 4 प्राप्त हो गया। इसके बाद में माइनस का क्या होगा 7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा +39, यहाँ पर क्या हो जाएगा +5। इसके बाद में देखिए माइनस का 6, यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 6, फिर इसके बाद में +0 फिर क्या -10, फिर इसके बाद में देखिए प्लस के 2 +39 26, 13 2 26, फिर क्या हो जाएगा +5,
अब इसके बाद में देखिए तीसरा, 0 माइनस के 15 माइनस के 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 प्लस 0 प्लस 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 -10 और -6, -7 -10 और -6। अब इसके बाद में अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 और 7 कितने होंगे 15, 6 और 7 कितने होंगे सॉरी 13, 13 किसके आ जाएंगे माइनस के 13 प्राप्त हो गए, -13 हो गए। अब इसके बाद में है 30 और 14 कितने होंगे, 30 और 14 हो जाएंगे 44, कितने प्राप्त हो जाएंगे 44। इसके बाद में है 10 4 14, 14 और 7 21 माइनस के। इसके बाद में है 39 और 5, 39 5 अपने को प्राप्त होंगे 44, कितने प्राप्त होंगे दोस्तों 44। इसके बाद में यहाँ पर -6 और 10 -16। इसके बाद में प्राप्त होंगे यहाँ पर दोस्तों 2 और 26 28, 28 और 5 33, यहाँ पर 15 और 6 21 -21, यहाँ पर 21 और 12 कितने प्राप्त होंगे 21 12 हो गए 33, और यहाँ पर -7 और 10, 7 10 17, 17 और 6 23 प्राप्त हो गए, 23 किसके -23। ये अपना क्या प्राप्त हुआ दोस्तों a³ प्राप्त हुआ। अगर कहीं भी कैलकुलेशन में गलती हुई तो आप उसको देख लेना, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर अगर गलत हो गई हो तो आप उसको सही कर लेना। क्लास को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।